गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पार्कलिंग स्पार्कल्स। आई एम कनिष्का और यार आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं वो रहेगा हमारा इफेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, तो एक तो सिर्फ होता है सुनना और एक होता है ध्यान लगा करके सुनना किसी बात को, है ना। जैसे जो सुनना रहेगा वो रहता है हमारा हियरिंग, और जो हम ध्यान लगा करके सुनते हैं किसी बात को वो रहती है हमारी इफेक्टिव लिसनिंग, मतलब बेसिकली लिसनिंग, लेकिन उसको हम कैसे इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, और जो इफेक्टिव लिसनिंग रहती है वो कैसे हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर पूरी में हमारी हेल्प करती है बेसिकली, तो वो सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो देखो, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज प्रोवाइडेड टू यू बाय द स्पीकर। सबसे पहले लिसनिंग के अंदर क्या है हमारा कि हम किसी ने कोई बात कही है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यूं नहीं किया हमने कि बस एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, है ना। वो सिर्फ हमारी हियरिंग हो जाती है क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे उस बात पे, है ना। किसी ने क्या बोला उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे, तो वो सिर्फ हियरिंग हो जाता है। लिसनिंग में क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करते हैं हम किसी की बात को कि क्या सामने वाला क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। जैसे तुम इस वीडियो को समझने की कोशिश कर रहे हो कि मैं क्या तुम्हें पढ़ाना चाह रही हूँ, लिसनिंग के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कोई चीज़ कि भाई लिसनिंग क्या होती है करके। ठीक है, इसके बाद हमारा रहेगा डिकोडिंग द मैसेज। इसके अंदर हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं मैसेज को। डिकोडिंग मतलब कि क्या वो जो सामने वाला हमें कुछ बोल रहा है वो क्या हमारे लिए बोली जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि किसी और के लिए बोली गई बात हो और हम बस ऐसे बीच में ध्यान लगा करके सुन रहे हैं ना, और वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या उसका कंटेक्स्ट है ना, किस संदर्भ में कहना चाह रहा है, वो क्यों कह रहा है हमें, ये सारी चीज़ें हम डिकोडिंग के अंदर आती है हमारी, तो हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं मैसेज को। ऐसा तो नहीं है, कई बार यूँ होता है कि मम्मी जो होती है वो हमारे भाई बहन को किसी को बुला रही होती है, हम बीच में जाके कह देते हैं अच्छा मेरे को बुला रहे थे क्या, फिर बाद में पता लगता है कि नहीं भाई छोटे भाई बहन को बुलाया जा रहा था। ठीक है, तो डिकोडिंग करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। फिर गिविंग अप्रोप्रिएट फीडबैक टू द स्पीकर। अब ऑब्वियसली हम जब तक सुनेंगे नहीं उस बात को अच्छे से, जिस कंटेक्स्ट में वो बात बोली गई है उसको नहीं समझेंगे अच्छे से, तो हमारा जो फीडबैक रहेगा वो भी जैसे चाहते हैं हम वैसा नहीं आएगा, है ना। सेंडर ने एक बात बोली है, स्पीकर ने एक बात बोली है, तो हम उसको जैसे समझेंगे उसी हिसाब से फिर हम फीडबैक देते हैं, उसको रिप्लाई करते हैं, है ना। तो अप्रोप्रिएट फीडबैक भी जब भी आएगा जब हमारी इफेक्टिव लिसनिंग होगी, हम जब समझेंगे कि स्पीकर बोलना क्या चाह रहा है। फिर बीइंग इंटरेस्टेड इन व्हाट ही और शी इज सेइंग। इफेक्टिव लिसनिंग बनानी है तो अगर हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होगा, हमारी अटेंशन नहीं होगी प्रॉपर, है ना, कि कोई क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हम उसकी बात को फिर समझेंगे भी नहीं, है ना। हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो वो वहाँ पे एक तरीके से कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाती है, वहाँ पे फिर फीडबैक नहीं मिलेगा जैसा हम चाह रहे थे वैसा। ठीक है, अब देखो कुछ एक रिक्वायरमेंट्स रहती है हमारी इफेक्टिव लिसनिंग के लिए कि हमें जो हमारी कोई सामने जो बात कह रहा है वो हमें समझ आए और हम उसको प्रोसेस कर पाए हमारे ब्रेन के अंदर। उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी रहती हैं, देखो सबसे पहला तो तुम देखते ही बता सकते हो कि फोकस या कंसंट्रेशन। बिना ध्यान लगाए तो वो हियरिंग हो जाएगी, जैसा कि अभी मैंने बताया था ना। तो लिसन करना है तो हमें फोकस भी चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए सामने वाले के ऊपर, है ना। अभी जैसे तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हारा ध्यान कहीं और है तो फिर तुम्हें ये वाले पॉइंट समझ नहीं आएंगे, है ना। तो इधर से ही ध्यान लगा करके सुनो इन बातों को और नोट भी करते रहना। ठीक है, नोट्स बना रहे हो ना साथ साथ। फिर सेकंड रहता है हमारा अवॉइड नॉइस या डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, नॉइस अगर बाहर कहीं से हमारे डिस्ट्रैक्शंस है कुछ, जैसे कि कोई कुछ बात बोल रहा है और पीछे से बहुत जोर से कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, या फिर म्यूजिक बज रहा है कोई टाइप का, या ऐसी कोई चीज़ है जिससे हमारी जो अटेंशन है वो उसकी तरफ प्रॉपर नहीं हो पा रही है, ध्यान कहीं और जा रहा है ना, तो वो नॉइस या डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं जो हमें बेसिकली लिसन करने से रोकती हैं, है ना। एक रुकावट की तरह वो एक्ट करेगी, तो हमें क्या करना चाहिए, नॉइस को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है,
थर्ड इज अवर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज देखो, जैसे कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तुमने क्या कर रखा है, कानों में जो है ईयरफोन्स लगा के और तुम लेट करके पढ़ रहे हो, तुम्हें क्या होगा, आधी बातें मेरी बताई हुई याद रहेंगी, आधी कल तक भूल जाओगे, फिर पेपर में आधी बातें लिख के आना, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ऐसे लेट करके कोई बात सुन रहा है तो शायद ऐसा हो कि भाई सुनते सुनते थोड़ी देर में सो ही जाए वो, ठीक है। तो बेसिकली बॉडी लैंग्वेज मतलब हम अगर खड़े होकर के बात करें या प्रॉपर बैठ करके बात करें किसी से, कंसंट्रेट फोकस हमें खुद ही बनाना पड़ता है ऑडियंस के लिए, ठीक है, जब भी वो ध्यान से सुनेंगी हमारी बात को, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट। इसके बाद है हमारी रिक्वेस्ट टू क्लैरिफाई। तो अगर ऐसा होता था ना, पहले याद करो कि हम जब ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते थे स्कूल में या कॉलेजेस में जाते थे, है ना, तो वहाँ पे क्या होता था कि क्लैरिफिकेशन मैम बोलती थी कि भाई बच्चों अगर ये टॉपिक जो है तुम्हें समझ नहीं आया हो तो तुम 2-3 बार पूछ सकते हो, बट इसको क्लियर कर लेना अच्छे से, है ना। और हम फिर शर्माते हुए वहाँ तक जाते नहीं थे, है ना, एक ही बार मैम का सुन के हाँ मैम हो गया हो गया। अब तो खैर हमारे पास वीडियोस है तो हम बार बार देख सकते हैं उन्हें, बट रिक्वेस्ट टू क्लैरिफाई से मतलब कि हम एक तरीके से अगर क्लैरिफाई करने की ट्राई करते हैं, सामने वाले को बोलते हैं कि भाई थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दो, तो उससे क्या होता है, एक तो हमारा इंटरेस्ट शो होगा इसके अंदर कि भाई हाँ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम ध्यान दे करके सुन रहे हैं उस बात को, ठीक है। तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम क्लैरिफिकेशन के लिए अगर हमें कुछ समझ नहीं आया है। फिर स्टोर इन मेमोरी। अब जो बात हमने सुनी है वो हमें दिमाग में तो मेमोराइज तो उसे करना ही पड़ेगा, है ना, समझना तो पड़ेगा उसे कि क्या बोला जा रहा है, ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज कर सकें। जैसे अब ये सारी जो पॉइंट्स हैं तुम मेमोराइज करोगे कैसे ना कैसे करके, तो है ना, आई होप आराम से कर लोगे। तो मेमोराइज करोगे तभी कल एग्जाम में लिख करके आओगे, है ना। तो स्टोर इन मेमोरी एंड देन रिकॉल। फिर जब आगे कभी रेफरेंस हमें करना हो उन बातों से, मतलब हाँ ये वाली बात तो उस दिन बोली गई थी, है ना, तो ऐसे करते हैं ना, अरे हाँ 2 साल पहले की बात है ये तो, या 1 साल पहले गई थी ये तो बात, है ना। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं उसके बाद, तो उससे प्रॉपर हमारे यूँ लगता है कि हाँ इसने ध्यान दे करके वो बात सुनी थी, क्योंकि इसको याद है वो 2 साल पहले की भी बात, है ना। तो ये हमारे कुछ लिसनिंग के रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, इफेक्टिव लिसनिंग के रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप तुम्हें इफेक्टिव लिसनिंग क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर सकते हो ज़रूर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल लीव नाउ, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।